हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी गंधर। तो आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास देयर हैड बीन मैनी कंट्रीब्यूशन टू डेवलप ऑफ कंप्यूटर। ऑफ कोर्स दिस डेवलपमेंट डिड नॉट हैपन एट वंस. There were various stages across several years till today, where we have computers so small that they fit in our palms, but earlier computers weren't not that compact and smart. Let us briefly discuss the different stages in the development of computer. अब हमें कहा जा रहा है कि जैसे कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई वो सिर्फ एक बार ही नहीं हुई, वो कई बार हुई और कई सालों में जाके हुई। तो इस वक्त मतलब इस टाइम हमारे पास कितने छोटे छोटे कंप्यूटर है जो हमारे हाथ में हम कहीं ले जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। पर पहले के कंप्यूटर ऐसे स्मार्ट नहीं थे। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, उसके अलग अलग तरह। अब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। द टर्म कंप्यूटर केम फ्रॉम अ वर्ड compute, which means to count or to calculate. Early men used their finger stones and bones to count. अब देखिए ये कंप्यूटर वर्ड आया एक कंप्यूट वर्ड से जिसका मतलब था काउंट करना और कैलकुलेट करना। जो पहले के आदि मानव थे वे अपनी उंगलियां और स्टोन्स यूज़ करते थे और बोन्स भी काउंट करने के लिए, ठीक है। अब अबैकस देखते हैं। अबैकस तो सबको पता होगा ये क्या था। अबैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय द चाइनीज अराउंड 5000 ईयर अगो. The working of this device was based on movement of its bead up and down along wooden or metal rods. अब अबैकस क्या था, वो 5000 ईयर्स पहले चाइना में बना था, वो चाइनीज़ था, ठीक है। और वो वर्क कैसे करता था, उसकी बीट से। ये देख रहे हैं ना, ये अबैकस है, चाइनीज़ अबैकस। ये इसकी बीट से इसको ऊपर नीचे करते थे, वर्क करता था। और ये बना था मेटल रोड से और वुड से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स देखो कैसा था, देखिए इस पे ऐसे टेबल, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इस पे ऐसे टेबल लिखी रहती थी, ठीक है। नेपियर बोन्स वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर 1550-1617 तक। नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट करा था, जॉन नेपियर ने 1550 में। A Scottish mathematician and scientist. वो क्या थे, एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे और एक साइंटिस्ट भी थे। नेपियर बोन्स वर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स रिटन ऑन स्ट्रिप ऑफ वुड और बोन्स। ये क्या था, इसमें टेबल्स लिखी रहती थी स्ट्रिप्स पे, और ये स्ट्रिप्स कितनी थी टेबल्स की, 9 थी। अब ये हेल्प करता था हमें डिवाइड करने में, कैलकुलेट करने में, मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया, और ये बोन से बना था, ठीक है, ये बोन से भी बना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैस्कलाइन। तो ये पैस्कलाइन बनाया था ब्लैस पैस्कल ने। ये फ्रांस में थी, 1642 में इन्वेंट हुआ था ये, और एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिससे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ये देख रहे हो, इससे होता था इस हैंडल को घुमाने से ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करता था, सॉरी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या है हमारा एनालिटिक इंजन। अब आपको पता होगा कि कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बैबेज। तो ये इन्होंने ही इन्वेंट करा था और ये फुली ऑटोमेटिक था, ठीक है।
और आपको बता दूं मैं, ये 1833 में हुआ था। तो हम चार्ल्स बैबेज को, जो फादर के कंप्यूटर है, हम उनको कहते ही मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या करती थी मशीन, ये बड़े बड़े होते थे ना, जो सम्स होते थे किसी भी चीज़ के, आराम से सॉल्व कर लेती थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। टैबुलेटिंग मशीन 1819 में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, ये हर्मन हॉलरेथ ने इन्वेंट किया था। ठीक है, और दिस डिवाइस कुड ऑटोमेटिकली रीड इंफॉर्मेशन विच हैड बीन पंच ऑन द कार्ड। अब क्या करता था, इसमें कार्ड डालता था और बहुत बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बड़े बड़े सम्स ये सॉल्व करते हैं। हमें इसमें एक कार्ड डालना होता है और बहुत बड़े बड़े सम्स आसानी से सॉल्व कर लेता था। ये बहुत यूज़फुल था। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे आप जो हर्मन हॉलरेथ की कंपनी थी, फरवरी 1924 में उसका नाम रखा गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है IBM। ओके, अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं हम। नाउ डेज कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब के ज़माने में जो कंप्यूटर होते हैं वो बड़ी अलग अलग जगहों, हम इसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ एडिट करते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं कंप्यूटर। ठीक है, पर जो पहले के कंप्यूटर थे वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत बड़े कंप्यूटर थे। बड़ा रूम ले लो आप, उतने बड़े थे वो। ठीक है, तो चलिए इस कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला कंप्यूटर था हमारा, देखिए ये आपको दे रखे हैं, UNIVAC यूनिवर्सल। ये कंप्यूटर थे हम फर्स्ट कंप्यूटर, और आप देख रहे हैं ये इतने बड़े कंप्यूटर थे, और ये किससे बनते थे, वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ होती थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी थी जो, और ये एक बहुत बड़े कमरे की तरह बड़े होते थे। ठीक है, और ये बहुत जल्दी गर्म होते थे, और आपको आंसर नहीं दिखता था, ये आपको प्रिंट आउट निकालते थे। और तो वो लास्ट बात है, ये बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते थे, मतलब लेते थे, खर्च करते थे। अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कब हुआ था, 1956 में इन्वेंट हुआ था, और 1963 तक ये रहा था। इसकी टेक्नोलॉजी क्या थी, इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे जाते थे, कुछ ऐसे दिखते हैं, देखिए। ठीक है, और ये एक छोटे कमरे जैसा होता था, बड़ा, और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी। ठीक है, और ये उससे छोटा भी था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, और ये ज़्यादा बिजली भी नहीं खर्च करता था। और इसके एग्जांपल है IBM 141, PDP-1। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ले लो, ये क्या यूज़ करते थे, कब इन्वेंट हुए थे, 1964 में इन्वेंट हुए थे, और 1971 तक रहे थे। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये होती है। ठीक है, अब और ये बहुत से छोटे होते थे, चुप, वो सिर्फ देखिए, पहले फर्स्ट जनरेशन से छोटे, सेकंड जनरेशन के भी बहुत छोटे थे, देखिए इस तरह के थे, देख रहे हैं थर्ड जनरेशन के। माउस तो फोर्थ जनरेशन में ही इन्वेंट हुआ था। ठीक है, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते थे, जैसे पैस्कल। ठीक है, और डॉस,
ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे। और इसमें क्या होता था, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, डिस्प्ले एंड मॉनिटर। और इसे स्मॉलर था और तेज चलता था और सस्ता भी था और कम इलेक्ट्रिसिटी लेता था। अब इसके एग्जांपल ये दे रखे हैं आपको, PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360 एंड IBM 370। अब देखिए इसमें बता रखे हैं, अब फोर्थ जनरेशन का आया, जो फोर्थ जनरेशन का अब भी चल रही है। फोर्थ जनरेशन तो वैसे अब तक तो 10th जनरेशन भी आ चुकी है। ये ऐसे दिखते थे, ठीक है, ऐसे दिखते थे जैसे आपके दिखते हैं। तो इसमें क्या करता था, इसको दो चिप इंटीग्रेटेड सर्किट को, थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट बिल्ट इनटू अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। अब इन्होंने क्या किया, जो थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट, वो 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला के उन्होंने एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में डालते हैं। अब इनका साइज देख रहे हो, ये स्मॉलर था और लैपटॉप भी होते हैं फोर्थ जनरेशन के, भी आते हैं तो ठीक है। अब इसमें क्या था, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, आउटपुट ऑन मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लोटर, स्पीकर एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें माउस भी फोर्थ जनरेशन में आया था और ये फीचर्स इसके स्मॉल था, फास्ट चलता था और ये सस्ता था और बहुत डाटा ये अपने अंदर स्टोर कर सकता था, ठीक है। अब इसके दे दूँ मैं, IBM PC, एप्पल, मैकिन्टोश, कॉम्पैक्ट PC, ठीक है। चलिए आपको ये समझ आ गया, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। इस वीडियो का इतना ही।